Now come to the next example. There are 4 processes and 5 instances of a resource A, B, C, D, E. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उसमें मैक्स पहले गिवन था और अलोक बाद में गिवन था। यहां पर अलोकेशन पहले है और मैक्स बाद में, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, चेंज मत करिएगा। आपको नीड से मतलब है और जोड़ते वक्त आपको अवेलेबल से अलोकेशन जोड़ना, यह बात ध्यान रखना। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स? द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट 0 0 x 1 1, ये आपका करंट अवेलेबल है ना। तो सबसे पहले आप नीड निकाल लीजिए। बेस्ड ऑन नीड x की वैल्यू को अपन देखेंगे, जैसे अपन ने सिंगल इंस्टेंस में काम किया था, आपको पता ही है। नाउ अब मैक्स माइनस अलोक 1 माइनस, और ये स्टेप बहुत क्रूशियल है, दैट्स व्हाई बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। 1 माइनस 1 इट्स 0, 1 minus 0 it's 1, 2 minus 2 it's 0, 1 minus 1 it's 0 and 3 minus 1 it's 2। क्लियर है? नाउ 2 minus 2, तो अब मैं बोलूंगा नहीं, आप सिर्फ लिखते जाऊंगा, दैट इज 2 1 0 0, 1 0 1 0 3 0 0 3 0 0, 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 और 1 0, दैट इज 1। नो, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। किसी की भी नीड को फुलफिल करने के लिए मेरे पास जो चॉइस है वो x है। x की वैल्यू, अब बहुत ध्यान से एक और बात भी सुन लेना कि उस c की चीजें मेरे पास हैं, a b d e की कोई कंस्टेंट्स हमारे पास है ही नहीं, जो कुछ है वो है सिंपल। तो अगर मैं इसको देखूं तो नहीं फुलफिल हो सकता, नहीं फुलफिल हो सकता क्योंकि यहां 2 है और ये 2 कभी हो नहीं सकता। यस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 नहीं कर सकते। यस, ये P4 को हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं अगर x की वैल्यू को मैं क्या रख लूं, 1, है ना। तो x में 1 रख लूंगा तो 0 0 1 1 1, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा सेफ सीक्वेंस है वो P4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, P4 से स्टार्ट हुआ। नाउ अब मैं अपना अलोकेशन जोड़ूंगा, मैक्सिमम मत जोड़िएगा, अलोकेशन ऊपर पहले ही देख लो कहां है। नाउ अब मैं जोड़ रहा हूं 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1, क्योंकि यहां पर ये 0। क्लियर है? नाउ 1 1 2 2 1। नाउ अब ध्यान से मेरी बात देखना, मेरे पास जो कुछ भी है वो C है जो मैं चेंज कर सकता हूं, बाकी मैं नहीं कर सकता। नाउ देखते हैं, E 2 नहीं है, ये 1 है, B 2 है जबकि यहां 1 है, मतलब P1 P2 गया। P3 की अगर मैं बात करूं 1 0 3 0 0, ये मैं, और ऑब्वियस है 3 ही बचे हैं, P4 हो चुका है। अगर मुझे P3 को करना है नीड सेटिस्फाई, तो मुझे कम से कम x की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो मेरा 2 था, जिसको मैंने 1 लिया था, वो 1 मेरा काम नहीं करेगा, मुझे 2 करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास है 3, 1 1 3 2 1 से 1 0 3 0 0 सेटिस्फाई हो जाएगा, दैट इज P3। क्लियर है?
नाउ अब इसके अलोकेशन को जोड़ दो, 2 2 3 2 2 3, इसके बाद 3 1, दैट इज 3 1। क्लियर है? P3 हो चुका है, उसमें P3 ये जुड़ा, मैंने जोड़ करके सिंपली लिख दिया है। नाउ अब बहुत ध्यान से देखो, यहां पर E2 तो नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर भी 2 आ चुका है, 0 2 1 0 0, दैट कैन बी सेटिस्फाइड। मतलब P2 अगला प्रोसेस होगा जो कि सेफ सीक्वेंस में रहेगा, है या ना। अब इसके अलोकेशन को भी जोड़ देना, 4 2 4 4, ये सब जुड़ रहे हैं, और ये 2। क्लियर? 4 2 4 4 2, और जैसे ये हुआ आपका P1 भी सेटिस्फाई हो जाएगा, है या ना। और आप खुद देख पा रहे होंगे यूनिक सेफ सीक्वेंस जनरेट हुआ है। और फिर मैं लास्ट में चाहे लिख देता हूं 5 2 5 2 2 1 1 2 1 1 2 1, मतलब एक जुड़ा और 1, दैट इज 3 जुड़ा। क्लियर है? नाउ दिस इज द सेफ सीक्वेंस, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2। 1 से काम नहीं चला, 1 से शुरुआत जरूर हो गई, आई एग्री, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चंस में शुरुआत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफ सीक्वेंस जनरेट करने तक आपको चीजें चलानी पड़ेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि x की कोई भी वैल्यू ना रख करके भी हम x की कोई भी वैल्यू रख करके भी हम सेफ सीक्वेंस ना जनरेट कर पाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि x मतलब C के अलावा अगर मेरा केस B और E में कहीं अटक गया होता तो ऐसे सर्टेन केसेस में फिर आपको अपने उस ऑप्शन वाइज जो भी ऑप्शन गिवन होते उसके बेसिस पर चलना होता। क्लियर है? लेकिन इन्होंने बोला है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम सेफ कंडीशन में है, तो x की 2 वैल्यू मिनिमम है। अगर वो कोई भी ऐसा होता तो फिर बेस्ड ऑन द ऑप्शन हम लोग फिर आगे टिक करते। क्लियर? इज देयर एनी डाउट?